प्राचीन काल में जब आदिमानव के मन में पहली बार पूजा अर्चना की इच्छा जागृत हुई तो उन्होंने अपने आराध्य के रूप में महान ज्ञानी और बलवान पुरुषों को चुना। इससे पहले वे प्राकृतिक पूजक या भौतिक पूजक थे। जब उनकी मानसिक भूख पर्वतों, नदियों, वृक्षों, लताओं, वनों, समुद्रों, भोर व संध्या या गरज व बिजली जैसी प्राकृतिक शक्तियों से पूजा से संतुष्ट नहीं हुई तो उन्होंने नायक पूजा के माध्यम से ईश्वर के चिंतन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप अवतारवाद का सिद्धांत अस्तित्व में आया, जिसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी एक पहलू को पूर्ण ब्रह्मत्व प्रदान किया। यह प्रथा धर्म के नाम पर अपनाई गई और बाद में पीढ़ियों तक समाज में प्रचलित रही। लेकिन मानव हृदय की आकांक्षाएं असीम हैं। अपने आंतरिक स्वरूप को जानने की इच्छा ने मनुष्य को दार्शनिक मार्ग पर पहुंचा दिया और दार्शनिक शोध एवं विमर्श के परिणाम स्वरूप उसके सोचने का तरीका धीरे धीरे बदल गया। वह सोचने लगा कि इस उपासना के माध्यम से अनादि, अविभाज्य, परम आनंदमय आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब उसके मन में यह अनुभूति हुई तो उसे व्याकुलता महसूस हुई। उसने भीतर सर्वव्यापी सत्ता को जानने की लालसा जगी। वह क्या है जिसे मन अपनी संपूर्ण सत्ता से समझेगा। ब्रह्म भावना या अंतर्ज्ञान विज्ञान का पहला संकेत ऋग्वेद में उल्लिखित था। वह पहला बीज यजुर्वेद में असंख्य शाखाओं, टहनियों के साथ एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ। उस शुभ क्षण में मानव बुद्धि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भौतिक दुनिया में मनुष्य जो कुछ भी चाहता है वह परमानंद से उत्पन्न होता है। इनमें से कोई भी उसका संपूर्ण स्वरूप नहीं है, लेकिन वह इन इकाइयों को नकार नहीं सकता क्योंकि वे भी परम सत्ता का हिस्सा हैं। साधारण लोग गहन ब्रह्म तत्व या सहज ज्ञान सिद्धांत को समझ नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने बाहरी आडंबरों, कर्मकांडों और अनुष्ठानों में अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम बना लिया। लेकिन समझदार लोगों ने महसूस किया कि भौतिक आवश्यकताओं को छोड़ना पूरी तरह से संभव नहीं है, मगर इनकी पूर्ति मानव हृदय की गहरी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य को हमेशा अपने अंदर रेगिस्तान जैसी शून्यता महसूस होती है। इसीलिए मनुष्य ने उचित चिंतन के बाद निष्कर्ष निकाला कि चूंकि इकाइयों को छोड़ना संभव नहीं और उसे अंततः समग्र में विलीन होना ही है, इसलिए इन इकाइयों का उपयोग करते हुए भी अपने मन में यह भावना जागृत रखी जा सकती है कि वे वही परम आत्मा की छवि हैं। इस तरह उनकी सीमितता को समाप्त कर मनुष्य परमानंद को महसूस करेगा।